Hello everyone and welcome back. So today we are going to discuss some questions based on voice, active voice, passive voice. The questions I have selected over here are really very important from the point of view of your different government examinations like SSC, CDS, NDA. कुछ questions अब NDA, CDS में भी इसके आने लगे हैं. So let's begin without wasting your time. पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसका आंसर खुद से करिएगा, ये नहीं कि मैं बता रहा हूं तो वही देख लीजिएगा. पहले एक बार खुद से इसे चेक कर लीजिएगा, देन आंसर या फिर चेक करिए उसको मेरा बताया हुआ. तो आपको एक बात तो पता ही होगा कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चूज करते हैं तो इफ देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज अ वर्ब, अगर ऐसा वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए, वेयर बी के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. इज एम आर, प्रेजेंट में, वॉज वर, पास्ट में. बीन अगर है तो परफेक्ट है, बीइंग है तो कॉन्टिन्यूअस वाला बन जाएगा. तो पैसिव वॉइस पहचानने के लिए ये पैटर्न हमको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 1 के साथ. तो कॉज्ड यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज अ वर्ब. एलिमिनेशन मेथड का ही हम लोग यूज करेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में पढ़ने का समय नहीं रहता है. तो ये क्लास मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे ये मान करके कि आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहले का पढ़ा हुआ है. नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी. कॉज्ड है तो कॉस्ट जो दिया गया है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसका पैसिव अगर हमें बनाना होगा तो वॉज या वर यूज करेंगे फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म. बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि इतना हमको मिलना ही चाहिए. तो देखते हैं वॉज या वर किस में दिया है. यहाँ नहीं दिया, ये चला गया. यहाँ नहीं दिया है, ये कट गया. यहाँ नहीं दिया है, ये कट गया. यहीं पे आया है तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म हमें चाहिए. बी का कोई एक फॉर्म हो सकता है, तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वो वॉज या वर होती है. दूसरा एक आपका पैसिव वॉइस में वॉज या वर ही होती है, तो वॉज या वर के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 2. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच. वॉज सरप्राइज्ड, अब ये वॉज सरप्राइज दे दिया यानी कि पैसिव वॉइस दे दिया है. तो देयर आर 4 ऑप्शंस. अब हमें उसमें पैसिव वॉइस नहीं ढूंढना है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर एक्टिव स्ट्रक्चर. तो अब जब वो वॉज प्लस सेकेंड फॉर्म है तो हमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म ही वर्ब का चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. तो ये देखिए सरप्राइज आ गया तो गलत हो गया प्रेजेंट. ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया तो गलत है, क्योंकि वो इंडेफिनिट है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया तो गलत है. सेकेंड फॉर्म सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3. आफ्टर वी कम टू पार at the center, we will conduct a country-wide caste census. Now see, सब्जेक्ट ये भी है, वर्ब ये भी है, लेकिन कम एक इंट्रांसिटिव वर्ब है. अगर ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है तो फिर इंट्रांसिटिव वर्ब का तो पैसिव बनेगा नहीं. तो यानी कि जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे इतने हिस्से के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उसको टच ही नहीं करेंगे. आगे वाला पार्ट देखते हैं. वी विल कंडक्ट. अब देखिए ये वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड, तो वी विल कंडक्ट है तो अब ये कंडक्ट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब. तो विल कंडक्ट अगर दिया है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म तो चाहिए, चूंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल हमें आगे देखना पड़ेगा. बी और बी के साथ थर्ड फॉर्म, इतना तो सबसे पहले हमें चाहिए. जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए. ये शुड आया है, ये काट दीजिए, ये रहेगा ही नहीं. यहाँ देखिए विल बी कंडक्टेड यहाँ आया है, विल बी कंडक्टेड यहाँ आया है, यहाँ नहीं आया है तो चला गया. अब देखिए कि कंट्री वाइड कास्ट सिस्टम विल बी कंडक्टेड बाय, ठीक है, बाय अस. वहां दिया है आफ्टर वी, तो आफ्टर से ही शुरू करेंगे, एज और एंड का यूज नहीं करेंगे. तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 3. देखा ये कितना आसान है. अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होता है, बट कंडीशन ये है, you should know the basic structure or the basic concepts of active voice and passive voice, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज पढ़ने में ही परेशान रहेंगे आप. यहाँ देखिए, scientists have recently discovered a new species of marine life in the unexplored depths of the ocean. Have recently discovered, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाएंगे तो आपको हैव के साथ बीन, हालांकि रिसेंटली वहां लगा दीजिएगा जरूरत के हिसाब से, थर्ड फॉर्म. ये हैव हैज के साथ बीन और बीन थर्ड फॉर्म चाहिए. तो चेक करते हैं. इधर तो वॉज आ गया तो ऐसे ही चला गया. यहाँ देखिए आया है हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, ये हो सकता है. ये हैड आया तो कट गया.
और ये वॉज आया तो कट गया, तो फिर तो ऑप्शन यही बन गया। चेक भी कर लीजिए, न्यू स्पीसीज ऑफ मैरिन लाइफ, न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन लाइफ हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन द अनएक्सप्लोर्ड, तो ऑप्शन यही बन जाएगा। कितने इजीली सारे के सारे हट जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डोंट पार्क योर कार हियर। अब ये देखिए सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो अब देखिए होता क्या है। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने एक एग्जांपल लिखा, ओपन द डोर, ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को जब कन्वर्ट करते हैं तो एक पैटर्न तो ये होता है कि आप ऐसे बना दें, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। अब क्वेश्चन ये है कि कहीं यू आर ऑर्डर तो वहां लिखा नहीं, तो कैसे बन गया। एक्चुअल में जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और अगर उसमें ऑर्डर है तो उसके पहले कुछ हिडन होता है। वो क्या हिडन होता है, देखिए, एक सब्जेक्ट आई, प्रेजेंट के बाद ऑर्डर यू टू, इतनी बात हिडन होती है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे आई ऑर्डर यू टू डू। तो अब हम जब हम यू आर ऑर्डर टू लिखते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर तो अंडरस्टूड है ही इसमें, तो हम मान लेते हैं कि ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही, ये ऑब्जेक्ट है, तो बन जाएगा यू आर ऑर्डर टू फिर आगे का हिस्सा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ये भी तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव, तो इसका भी बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका ये कि आप इसे लेट से बनाएंगे। जब लेट से बनाएंगे तो वही ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, बी जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म। तो अब इस यही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दीजिए, तो लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। अगर ये नेगेटिव होता तो लेट द डोर, ये बी के पहले नॉट लग जाता अगर वो नेगेटिव होता तो। अगर ये नेगेटिव होता, यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे नॉट लग जाता, नॉट टू, अगर नेगेटिव होता तो। यहाँ देखिए पार्क है, लेट वाला ऑप्शन दिया है तो लेट योर कार बी, लेट योर कार बी पार्क्ड है, लेकिन नेगेटिव है तो लेट योर कार नॉट बी, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। पांचवें का बनेगा ऑप्शन नंबर 3। लेट्स टॉक अबाउट, अब सेट नंबर 2 आ गया, यानी किसी दूसरे एग्जाम का ही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हालांकि उसके बहुत चक्कर में डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। जो सेंटेंस दिया हुआ है या तो उसका एक्टिव दिया है पैसिव करना होगा, पैसिव दिया है तो एक्टिव करना होगा, तो लेकिन डायरेक्शन पढ़ लेना एक सेफ जोन होता है। आर कंपोज दिया है जो कि ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, और अगर वो खुद पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस चाहिए। ये देखिए बी के साथ थर्ड फॉर्म में आया है तो प्रेजेंट वाला बी का फॉर्म आया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें। कंपोज्ड कट गया, विल कट गया, हाँ जी। अब ये बना क्या, डोमिनिका कंपोजेज ट्यून्स लवली, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका लवली ट्यून्स है, तो लवली ट्यून्स किस में आया है, पहले में आया है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन हमें जो भी दिया रहेगा उसी से मिलता जुलता ऑप्शन ही आपको सेंटेंस में टच करना है। इधर आ जाइए आगे। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। अब देखें, बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, इट मींस नॉट लिखा है तो जब एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट की, वो डिड होती है, तो डिड नॉट के साथ वर्ब बेस फॉर्म में आना चाहिए, जिसमें नहीं है पहले उड़ा दीजिए, तो इसमें नहीं है गया ये डिड के साथ प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूअस गलत हो गया, यहाँ नॉट गायब हो गया इसलिए गलत हो गया, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। आगे देख लेते हैं और देख लेते हैं भाई। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, मस्ट बी डन। अब देखिए बी के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस तो हो ही गया। तो होता क्या है ना, जैसे कोई मॉडल है तो मॉडल के साथ एक्टिव वॉइस में बेस फॉर्म लगाते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं बेस फॉर्म है, तो पैसिव बनाने के लिए हम करते क्या है, इसका मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये वाला पैटर्न यहाँ दिया है तो हमें ये चाहिए मॉडल का, तो मस्ट तो चाहिए ही चाहिए, विल नहीं रहेगा, शुड नहीं रहेगा, यहाँ मस्ट ही गायब है तो कट गया, तो फिर यही आंसर हो गया, सोचना ही नहीं आगे कुछ। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। चेक कर लें एक बार क्या डायरेक्शन था इसका। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, यहाँ आइए। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, तो विल बी मेड है तो जाहिर सी बात है कि विल या शैल मेक होना चाहिए, तो ये बी वाला हिस्सा तो पहले काट दीजिए, ये बी मेड कट ही गया, ही के साथ शैल आएगा नहीं, और ये पैसिव बना है तो कट ही गया, तो आंसर ही बनेगा द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। एक बात ध्यान दीजिएगा,
जैसे होता क्या है ना कि मेक, इलेक्ट, चूज, अपॉइंट, अपॉइंट, क्राउन, नॉमिनेट, मान लेते हैं ये कुछ वर्ब्स हैं। इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद अगर कुछ लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये दूसरा वाला वर्ड जैसे यहाँ पे आया हुआ है आपका ये एग्जांपल, विल मेक हिम प्रेसिडेंट, तो अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एट अ टाइम केवल एक ही पर्सन पॉसिबल है, तब तो इसके पहले हम कोई डिटर्मिनर का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, कोई डिटर्मिनर नहीं। लेकिन अगर वो एट अ टाइम एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि वी विल मेक हिम अ सिंगर, सिंगर अगर रहा होता तो सिंगर एट अ टाइम एक ज्यादा हो ही सकता है, लेकिन किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट एक ऐसा पोस्ट होता है कि वो एट अ टाइम एक ही होता है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आगे आया हुआ है तो मैंने कहा लगे हाथ इसको यही बता दें। तो दूसरा वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट यही वाला पार्ट होता है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो पैसिव भी उसी का बनेगा, कॉम्प्लीमेंट का पैसिव बनता नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है वो। द पेंटिंग वॉज अडमायर्ड, अब देखें वॉज अडमायर्ड है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, so we need second form of the verb in active voice, admired, we need only admired, not have गलत है, being admired is not required, has is not required, only admired, admired, will go with option number 4। क्या जरूरत है पूरा पढ़ने की, अगर अगर आप उसे एलिमिनेशन मेथड से कर ले रहे हैं। ऐसा कोई कसम तो खा करके आप बैठे नहीं होंगे कि माँ कसम जब तक एक एक वर्ड पढ़ नहीं लूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। यू हैव टू आंसर ओनली इन द एग्जामिनेशन हॉल। पढ़ने का काम आप घर पे कीजिए, घर पे जितना सीख सकते हैं सीखिए, एग्जाम में तो यही पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम, टाइम कम पड़ सकता है आपको। यहाँ देखिए द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड आ गया अगेन, द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एंड वॉज इज द वर्ब ऑफ पास्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो एक्टिव वॉइस में हमको सिर्फ और सिर्फ ग्रैब्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए ग्रैब चला गया, विल चला गया, एच चला गया, सेकेंड फॉर्म यही है तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान है, आइए और देख लेते हैं इस पे। द लेटर विल बी डिलीवर्ड, अब देखिए ये मॉडल वाला कॉन्सेप्ट तभी बताया था मैंने, विल बी डिलीवर्ड का मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो बी हटा करके डिलीवर लिख देना है, तो विल शैल के बाद। अच्छा यहाँ का जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है डूअर है, द पोस्टमैन है, तो उसके साथ शैल तो लगेगा नहीं, तो विल ही आएगा, यानी विल डिलीवर चाहिए। विल डिलीवर यहाँ नहीं है, विल डिलीवर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ यहीं पे है, तो फिर आगे देखना ही नहीं है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही जो चीज जस्टिफाइड नहीं हो पा रही फिर उसमें आगे क्या देखना, वो तो गलत ही होगा ना। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 8, द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम, देखिए फिर से इलेक्ट हिम और डायरेक्टर आ गया, तो ही विल बी इलेक्टेड तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो ही विल बी इलेक्टेड कहीं है, ही विल बी इलेक्टेड इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, एक ये बच गया एक ये बच गया, वो तो दोनों ही सकते हैं अगर कोई एक दिया रहता। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि उसके करीब कौन सा है, क्या हो गया यार, दिए गए क्वेश्चन के करीब कौन सा है, तो ये वाला करीब आंसर है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे देख लेते हैं एक और एग्जांपल, द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ एंड दे आर रेडी प्रमोटिंग इट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, नाउ सी, तो ये विल लॉन्च आया है और तो कहीं कोई वर्ब प्रमोटिंग इट, यहाँ पे भी आया हुआ है आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट, कंपनी इज, ठीक है, इट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल। हमें देखना है कि कौन सा मिल जाए, इसका मिल जाएगा तो वो देख लेंगे, उसका मिल जाएगा तो वो देख लेंगे, जिसका जिसका मिल जाएगा वो देखते हुए चलेंगे, दोनों ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से यूज हुए हैं। सबसे पहले कंडीशन हम विल लॉन्च वाला देख लेते हैं, विल लॉन्च दोनों इसी पे फोकस ही करेंगे। ये वाला अगर बनेगा तो ये कैसे करके बनेगा कि इट इज ऑलरेडी बीइंग प्रमोटेड करके उसका होगा तो विल बी लॉन्च्ड, चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो वॉज लॉन्च्ड आया है तो ये काट दीजिए, ये तो गलत ही पैसिव बना है उसका तो ये भी काट दीजिए, वर बीन लॉन्च्ड ये भी गलत ही बना है, तो जो पहले ही गलत हो गया चेक ही नहीं करना, आगे वो दिख रहा है तो आगे पढ़ लेते, देखिए इट इज ऑलरेडी बीइंग आया भी है, यहाँ पे भी आया है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer। Let's talk about question number 10,
बाय whom was grammar taught to you? देखिए, who taught you grammar? Who taught you grammar? अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो हु से सेंटेंसेस बनते हैं उनके 4 पैसिव बनते हैं। एक तो बाय हुम से ही बन जाता है, बाय हुम। और जैसे ही बाय हुम यूज करेंगे तो इसके तुरंत बाद आपको यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। अब फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो देखिए बाय हुम वाला है, तो ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि वॉज ग्रामर टॉट टू यू। वॉज, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा। जब वो दिया है तो डिड से तो बनेगा ही नहीं, हु तो हमको चाहिए ही सेंटेंस में, जब हुम से है तो ये भी चला ही गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बाय हुम लास्ट में नहीं पहले आना चाहिए, तो ये भी कट गया। तो बाय हुम दिया हुआ है तो बाय हुम के बेसिस पे हमको हु से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हेड से चला गया तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Question number 10. Let's talk about one more example. The teachers of our school have already taken. देखिए यहाँ पे have already taken ये है। तो दोस्तों यहाँ में समझना ये है इसमें कि have already taken है तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट है। जब आप पैसिव वॉइस में आएंगे तो have has followed by been प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। have has के साथ been तब थर्ड फॉर्म। तो वहां पे दिस ट्रेनिंग दिया है तो शुरुआत तो दिस ट्रेनिंग से ही होगा। दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग। हैज ऑलरेडी बीन टेकन यहाँ आया है, चलिए ठीक है, ये तो आज आया तो हटा ही दीजिए। हैज बीन टेकन है, ऑलरेडी गायब है तो ये कट गया, ये नहीं हो सकता। हैज ऑलरेडी बीन टेकन, दोनों सेम ही दिया है क्या? हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। बाई 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 कौन था? द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। तो बाई द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल दिया है, बाई द आवर स्कूल टीचर्स। देखिए मीनिंग बाय द आर स्कूल टीचर्स। तो अब कहने का मतलब यहाँ पे ये वाला इसलिए नहीं होगा। अब आपको लगता होगा ग्रामेटिकली सही है, ये आवर भी आपका डेफिनेट बता रहा है, ये द भी डेफिनेट बता रहा है। तो एक ही नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए दो अलग अलग वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आर्टिकल वाले कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि द वाल्मीकिज रामायणा। अब रामायणा के साथ तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। राइटर का नाम आ जाने पे अपॉस्ट्रोफी एस के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि जो अपॉस्ट्रोफी जो काम आर्टिकल द करता है वही काम किसी नाम के साथ, अगर आप अब किसी इंसान के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो वही काम वो भी करने लगता है। जितने पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी किसी नाउन को डेफिनेट ही बना देते हैं। तो दो दो डेफिनेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए तो ग्रामेटिकली ही गलत हो गया। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। अब मान लेते हैं कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब एग्जाम्पल देखना होता है तो जैसा हमारा क्वेश्चन दिया होता है कोशिश यही करनी होती है कि वैसा ही ऑप्शन ढूंढने की तैयारी में लग जाए। मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लीजिए कि दिए गए क्वेश्चन के बेसिस पे कौन सा वो ऑप्शन है जो उसके काफी करीब है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो हम पढ़ करके एग्जाम में जाते हैं वो हमारे पेपर में रहता ही नहीं है। तो अब हम करें क्या? तो भाई देखिए सिंपल सी बात है कि अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इफ यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, तो अब आपका तो कंपल्सन है कि उन्हीं चारों में से कोई एक चूज करना है। तो कई बार जो हम पढ़ करके जाते हैं उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी हाल ही के जो एग्जाम्स में जो 2025 वगैरह के सिजल के उसमें तो क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत देखने को मिले हैं, क्वेश्चन ही गलत देखने को मिले हैं। तो अगर गलत है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर उन चारों में से ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है जो कि ग्रामेटिकली सही है, मीनिंगफुली भी सही है, मतलब लॉजिकली भी सही है, और वैसा ही मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो भले ही कुछ चेंजेस उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो यही तो कॉमन सेंस चेक करना है, चेक करते हैं एग्जाम में आपका। ठीक है, अगर ये चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो उसी के आसपास है, मीनिंग भी सही दे रहा है, तो यू कैन गो विद दैट। तो ये भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा एग्जाम्स में आप लोग। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, रवि विल प्ले द मैच। तो ये तो बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। विल प्ले है तो विल बी ही होगा, शैल तो आएगा नहीं क्योंकि मैच आया है। तो विल बी प्लेइंग कट गया, विल बी प्लेड, विल हैव, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। विल गो विद ऑप्शन नंबर 2। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। जरा 13 का भी आंसर देख लेते हैं। ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। वाज मेकिंग है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या बनेगा? इज एम आर जो भी लगाना है लगाइए, वाज वर। बीइंग
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी मेकिंग का जो है ना मेड होगा। देखिए मेड है, मेड है, मेड है, मेड तो सब में आया, लेकिन ये पास्ट है तो विल आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, आर आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। द कार वाज रिपेयर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्टिव वॉइस में अगर हमें जानना है तो वी नीड ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वेयर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द रिपेयर्स, तो होगा नहीं, हैज होगा नहीं, इज होगा नहीं, विल गो विद ऑप्शन नंबर 2। लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ही मस्ट डिलीवर पिज्जा। तो पिज्जा विल बी द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, तो सब में तो आया ही है। मस्ट है तो हैव आएगा नहीं, कैन आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, तो फिर वही बचेगी ऑप्शन नंबर 1। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट अपना जरूर दें। आपके विचार हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ अलग चाहते हैं कि हाँ कुछ और भी चीज़ें ऐड की जाएँ तो आप उसे बताइए। नहीं बताएंगे तो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा अपना सब सीक्वेंस में। तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं।